जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप हिंदू सनातन धर्म के कुछ पारंपरिक ज्ञान को सुन रहे हैं। मनुष्यों के घर में पुराने जमाने में कष्ट नहीं आते थे, परंतु आजकल हर दूसरा घर या एक घर छोड़ करके तीसरे घर में कष्ट, दुख, परेशानी है। कहीं पे दरिद्रता है तो कहीं पे बीमारी है, कहीं पर क्लेश है तो कहीं पे अशांति है। यानी मनुष्य किसी न किसी चीज से परेशान है। तो यह परेशानी जो है घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा आने की वजह से हो जाती है। अब नकारात्मक ऊर्जा आने का मतलब हो गया प्रेत बाधा, ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, नजर दोष। तो इनको कैसे कम किया जाए या घर के अंदर यह चीज नहीं प्रवेश करे, इसके लिए अपने को क्या क्या करना चाहिए। ऐसे कौन से उपाय हैं जिनका प्रयोग करें तो ये नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर नहीं आए और घर के अंदर दरिद्रता नहीं हो, घर के अंदर सुख समृद्धि शांति हो, घर के अंदर क्लेश नहीं हो। ऐसी इसके लिए क्या करना चाहिए। तो हमारे बड़े बुजुर्ग दादा परदादा और ऋषि मुनि इस चीज की खोज करके गए और वो इसको प्रयोग भी करते थे और इसलिए जीवन में खुश भी रहते थे। परंतु आज के जमाने में हम खुश नहीं रहते हैं। उसका कारण क्या है वो आज हम आपको बताएंगे और उसके उपाय कौन कौन से हैं वो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, ताकि आप सुखी रह सको, स्वस्थ रह सको, प्रसन्न रह सको, घर के अंदर क्लेश नहीं हो, दुख नहीं हो, अशांति नहीं हो और दरिद्रता भी नहीं हो। तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो गलती हम करते हैं, तो हम आज उन्हीं चीजों को आपके सामने ओपन करते हैं और चलते हैं कि जीवन में कष्ट कम से कम आना चाहिए, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए। पर इसके पहले हम मां जगत जननी के चरणों में शीश झुकाते हुए आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। तो पुराने जमाने में जो दादा हुआ करते थे, नाना हुआ करते थे, मामा हुआ करते थे, वह बच्चे को मंत्र बचपन से ही सिखा दिया करते थे। मतलब पोते को, पोतियों को वो अपने साथ में मंदिर ले जाते थे। वहां पे पूजा पाठ जैसा वो बच्चा देखता था वैसा वो धीरे धीरे बड़ा होकर के अंगीकार करता था और फिर वैसा ही वो आगे जीवन में प्रयोग करता था। पर आजकल हमने बच्चों को मंदिर ले जाना ही बंद कर दिया और कुछ कामन मंत्र हुआ करते थे वो बच्चों को स्वतः याद हो जाया करते थे, क्योंकि दादा बोलते थे और उन्हीं के साथ बच्चा खेलता था। पर आजकल हमने घर परिवार तोड़ करके, संयुक्त हिंदू परिवार तोड़ करके दादा के साथ तो पोते को खेलना बंद करवा दिया। और आजकल की कुछ महिलाएं भी ऐसी हो गई जो घर परिवार में आते से ही लड़ाई झगड़ा करवाना चालू कर देती है और उसकी वजह से पोता अपने दादा के साथ खेल ही नहीं पाता है। क्योंकि पुराने जमाने में जैसे गायत्री मंत्र हुआ था या फिर महामृत्युंजय मंत्र हुआ करते थे, या राम जी का नाम लेते थे, देवी जी का नाम लेते थे, इनको आजकल नाम लेना ही बंद कर दिया है। न तो माता पिता लेते हैं और न ही बच्चे को बताते हैं कि भगवान का नाम लेने से कष्ट कम होते हैं। यानी ईश्वर को तो भूल गए और आपने पढ़ाई लिखाई की तरफ ज्यादा ध्यान दे दिया। तो बच्चा जब पढ़ता लिखता है तो फिर ईश्वर की तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि आपने वैसे उसके संस्कार ही नहीं डाले। जब वैसे संस्कार नहीं डाले तो वो बच्चा क्यों दीपक लगाएगा, क्यों मंदिर जाएगा,
क्यों हिंदू धर्म की किताबें पढ़ेगा, क्यों रामायण जी पढ़ेगा, क्यों गीता जी पढ़ेगा, क्यों भागवत पढ़ेगा? क्योंकि आपने ऐसे उसके अंदर बीज डाले ही नहीं तो वो वृक्ष उत्पन्न हो ही नहीं सकता और उस पर फल मिल ही नहीं सकते। अब बड़े होने पर यदि उसको जीवन में कष्ट की प्राप्ति होती है पिछले जन्म के कर्म के अनुसार, और ज्योतिषाचार्य या पंडित जी या कोई भी व्यक्ति ज्ञानी पुरुष उसको कहता है कि भैया जल्दी उठना है, सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाना है, तुम्हें चंद्रमा की पूजा करना है, व्रत उपवास रखना है, हनुमान जी को चोला चढ़ाना है, तो वो कहता है ये सब होती क्या चीज है? क्योंकि उसने कभी न तो अपने मां को और न कभी अपने पिता को ऐसा करते हुए देखा। अब उसको ये ज्ञात ही नहीं कि पूजा कैसे करना है, मुझे आरती कैसे करना है, दीपक किसका लगाना है, किस चीज का दीपक लगाना है, कहां पर दीपक लगाना है, भगवान का स्थान कौन सी जगह रखना है, कौन से भगवान की पूजा करना है, कुछ भी याद नहीं है उसे। इसलिए भी कष्ट में है क्योंकि आज का मनुष्य ईश्वर को हर क्षण याद नहीं करता है। तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। पहले ये मंत्र मनुष्य अपने सभी बच्चों को याद करवा देता था। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम नमः शिवाय। ऐसे जो मंत्र हैं ये परमपिता परमात्मा शिव जी के मंत्र हैं। ये मंत्र तो हर बच्चे को याद हो जाते थे क्योंकि दादा दादी जब ये पूजा करते थे तो ये मंत्र बोलते थे तो उनके कानों में पढ़ते पढ़ते स्वतः याद हो जाते हैं। ऐसे ही श्री राम जय जय राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो ये मंत्र तो स्नान करते वक्त भी हमारे घर में बहुत से लोग बोलते हैं, तो बच्चा ऑटोमेटिक सुनता था तो उसे याद हो जाता था। और स्त्री के जब गर्भ के अंदर बच्चा रहता तो स्त्री भी यह मंत्र बोलती थी। उस तो मंत्र क्योंकि गर्भ में बच्चा आने के बाद में यदि स्त्री धर्म कर्म ज्यादा करने लगती है, मंत्र जप करने लगती है, पाठ करने लगती है, कि पुराणों का अध्ययन करने लगती है, तो बच्चे में भी वैसे ही संस्कार चले जाते हैं और बच्चा धार्मिक प्रवृत्ति वाला उत्पन्न होता है। परंतु आजकल की जो स्त्रियां हैं न तो ये पूजा पाठ करती है, न पुराणों का पठन पाठन करती है, और न मंदिर जाती है, न अगरबत्ती दीपक लगाती है, क्योंकि उन्हें भी उनके मां बाप ने यह सिखाया ही नहीं। तो जब उन्हें सिखाया ही नहीं तो वो अपने बच्चों को कैसे संस्कार दे सकती है? तो यह सबसे बड़ी गलती हिंदू सनातन धर्म में आजकल जो हो रही है कि वो अपने बच्चों को बचपन से जो हिंदू धर्म की जो शिक्षा होती है वह शिक्षा देना आप लोगों ने बंद कर दिया। सिर्फ हाय पढ़ाई और हाय पैसे के ऊपर आप ध्यान देने लगे हो, इसलिए ही आपके घरों में कष्ट की प्राप्ति है। ईश्वर को याद करोगे तो कष्ट सहन करने की शक्ति मिल जाएगी, तो आपको कष्ट कष्ट जैसा नहीं लगेगा। अब छोटे छोटे नाम तो ले सकते हैं, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, सीताराम सीताराम सीताराम, ये तो बोल सकते हो। इनको नाम लेने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र तो बहुत कॉमन मंत्र है, गायत्री मंत्र, जहां हर घर के अंदर सुबह सुबह बोला ही जाता है। पुराने जमाने में तो सब लोग बोलते थे, इस मंत्र से हवन भी किया करते थे, पर आजकल हवन करना भी बंद कर दिया, इसलिए भी कष्ट की प्राप्ति हो रही है। तो आप हवन करना प्रारंभ करो, और जब भी समय मिले मौका मिले, एकांत में यदि आप रहते हो, दिल दिमाग काम नहीं करता हो, तो ईश्वर का नाम लेना प्रारंभ कर दो। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। ये कोई मंत्र नहीं है, ये तो हम देवी को नाम ले रहे हैं। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। इस तरह हमने 8 देवियों के नाम ले दिए।
अष्ट देवियां हैं ये नाम है, नाट मंत्र। तो इसको अभी किसी गुरु से लेने की आवश्यकता नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा इसको आप बोल सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, उनका नाम ले सकते हो। इससे भी आपके पिछले जन्म के पाप कटते हैं और पाप के फलस्वरूप जो आपको कष्ट की प्राप्ति हो रही है, उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है। चलते फिरते उठते बैठते भगवान तो हर जगह है, हर दिशा में है, ऊपर भी है, नीचे भी है, आगे भी है, पीछे भी है, और हर सांस में, हर हवा में, हर ऑक्सीजन में भगवान है। हर कण कण के अंदर भगवान है। इसलिए दिशा का भी कोई निर्धारित नहीं होता है कि इस दिशा में बैठ करके पूजा पाठ मत करो। ये सब ढकोसला है। हर तरफ, हर दिशा में भगवान बैठा हुआ है और हर सांस के अंदर भगवान बैठा हुआ है। जिस दिन सांस बंद हो गई, आप शांत हो जाओगे, यानी ईश्वर ने आपकी डोर खींच ली। तो पानी में भी भगवान है, आग में भी भगवान है, हवा में भी भगवान है। तो वो तो हर क्षण आपके साथ है। आपके शरीर के अंदर अग्नि है, तभी तो आप जिंदा हो। यदि शरीर की आग निकल जाएगी तो आप शांत हो जाओगे, पानी बन जाएगा। और यदि पीने का पानी आपको नहीं मिलेगा तो आप भी मर जाओगे, यानी जल भी भगवान है। और ऑक्सीजन यानी वायु, यदि हवा भी नहीं मिलेगी तो भी तुम मर जाओगे, यानी शांत हो जाओगे। तो आग, पानी और हवा, ये तीनों जब अपनी वाली पर आ जाते हैं तो किसी की ताकत नहीं है कि उसको रोक ले। इसी को ही भगवान कहते हैं। तो पुराने जमाने में हमारे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा रोकने के टोटके किए जाते थे, वो टोटके के बारे में आज हम बताने वाले हैं कि इन टोटकों का बहुत सा पौराणिक महत्व भी है। तो घर की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जब घर के अंदर आ जाती है तो वह क्लेश करती है, दुख देती है, अशांति देती है, बीमारी देती है, दरिद्रता देती है, दिमाग खराब कर देती है, पागलपन की अवस्था ला देती है, काम करने की इच्छा नहीं होती है, आलस्यपन की इच्छा होती है, भगवान का नाम लेने की भी इच्छा नहीं होती है। तो इस नकारात्मक ऊर्जा को कैसे रोका जाए? तो प्रैक्टिकल रूप से यह देखने में आया है कि जो नकारात्मक ऊर्जा आती है, प्रेत हो गया, भूत हो गया, जिंद हो गया, जिन्नात हो गया, चुड़ैल हो गई, डाकन हो गई, ऐसी नकारात्मक ऊर्जा जो अदृश्य रूप से रहती है, यह घर के मुख्य दरवाजे से ही आती है, घर के अंदर। तो घर के मुख्य दरवाजे से अंदर प्रवेश करने के पहले हर मनुष्य को अपने हाथ पैर घर के बाहर ही धोना चाहिए। हमारे पूर्वजों पहले यही करते थे। तो आज मैं उन पूर्वजों की ही बात करूंगा जो पूर्वज हमारे अपने जीवन में करके गए हैं और वो सुख शांति से उनकी मृत्यु हुई। उनका जीवन बड़ा शांतिमय रहा, बिना क्लेश के, बिना अशांति के रहा। तो वही परिपाटी, वही परंपरा, वही आपको प्रथा का पालन करना है, तो आप सुखी रह पाओगे और वापिस आप अपने नए जीवन में जा सकते हो। तो सर्वप्रथम मुख्य दरवाजे के बाहर आपको पानी भर के रखना चाहिए, ताकि जब भी आप घर से, मतलब बाहर से घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो घर के बाहर ही आपको अपने पैर धोना है, हाथ धोना है, कुल्ला करना है और पानी छिड़क करके ही आपको घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। परंतु अब आप कहेंगे कि साहब हम तो छोटे छोटे फ्लैट में रहते हैं, पानी बाहर कहां रखें, वहां पानी निकलने की जगह नहीं है, तो हाथ पैर कैसे धोएं? तो आप पानी की बोतल रखिए, पानी का पाउच रखिए, घर में प्रवेश करने के पहले पानी अपने ऊपर से छिड़क लीजिए, घर के पास पहुंचने पर कुल्ला कर लीजिए, हाथ धो लीजिए और उसके बाद घर के अंदर आइए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो आजकल आप व्यक्ति आधुनिक हो गए, आपने बच्चों को नहीं सिखाया, खुद भी नहीं सीखा और उसे दकियानूसी मान करके उनको आपने त्याग कर दिया। और जैसे जैसे आप इन
प्रथा परंपरा परिपाटी को छोड़ते गए, वैसे वैसे आपके जीवन में कष्ट बढ़ते गए। तो घर के मुख्य द्वार से ही नकारात्मक ऊर्जा आती है, तो घर के मुख्य द्वार को ही हमें बहुत अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। अपने घर की जो चौखट है, पहले बात तो आजकल चौखट लगाते नहीं, ये भी बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो घर पे चौखट होना जरूरी है, यानी कि 4 खूंटे लकड़ी के या लोहे के किसी के भी हो। आजकल हम देखते हैं 3 खूंटे वाली चौखट बनती है, नीचे की तरफ जो है लकड़ी होती ही नहीं, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो वो उसके लिए बहुत जरूरी है कि चौखट होना चाहिए। तो घर के बाहर अपनी जो चौखट होती है मेन गेट की, उसको मेन गेट के आसपास का जो दायरा होता है उसको अच्छे से साफ सफाई करना चाहिए। चाहे पड़ोसी ना करता हो तो अपन करो, अपन साफ सफाई करते रहना चाहिए। गोमूत्र का छिड़काव करते रहना चाहिए, गोबर को गीला करके छिड़काव करते रहना चाहिए। और वहां पर किसी भी तरीके के कोई भी निशान, दाग, कालिख, जंग, मेल, नील या कोई भी ऐसी चीज जमने नहीं देना चाहिए और नहीं वहां होना चाहिए। यानी कि गंदगी नहीं होनी चाहिए अपने घर की चौखट के आसपास। यह भी नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करती है। और हमेशा एक तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भर के पूजा घर में रखे रहना चाहिए, जिसको कलश कहा जाता है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं बहुत से घरों में कलश ही नहीं होता है। और जब घर के अंदर कलश ही नहीं होता है, कई जगह तो देखा पूजा का कमरा ही नहीं होता है, न पूजा का स्थान होता है, न पूजा, भगवान की पूजा ही नहीं करते हैं, तो कोई मूर्ति भी नहीं होती, न कोई तस्वीर होती है। तो घर के अंदर जो भगवान की मूर्तियां होती है, उन मूर्तियों में से भी पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। तो आजकल बहुत से घरों में पूजा पाठ ही नहीं होती, तो मूर्ति भी नहीं रखते, पूजा का स्थान ही नहीं होता है, तो कलश कैसे रखेंगे? तो यदि आप सुखी रहना चाहते हो, घर के अंदर अशांति नहीं हो, घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा नहीं आए, तो घर के मुख्य दरवाजे पर चौखट लगाना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। चौखट के बाहर की तरफ के दायरे में कम से कम 1 मीटर के दायरे में, 2 मीटर के दायरे में, 3 मीटर के दायरे में शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता मेंटेन होनी चाहिए। इसके लिए आपको गोमूत्र, गंगा जल, गुलाब जल का छिड़काव करते रहना चाहिए। किसी प्रकार की जंग लगे हुए पदार्थ वहां पे नहीं होने चाहिए। किसी प्रकार की कालिख या काले कलर का कोई दाग व धब्बा नहीं होना चाहिए। और कहीं पर काई वगैरह जो लग जाती, ये नहीं होनी चाहिए, ये जमने भी नहीं देनी चाहिए। और घर के अंदर किसी भी ईशान कोण में आपको एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर करके हमेशा रखे रहना चाहिए। इससे भी घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। और घर के अंदर अग्नि कोण में एक घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए, जिससे भी घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है। और घर का जो फिल्टर होता है, जहां पानी भरा जाता है, जिसको घड़ा बेड़ा भी कह सकते हैं, या पानी पीने का पानी जहां पे रखा जाता है, उस जगह भी एक घी का दीपक नाग महाराज के नाम से लगाना चाहिए। इससे भी घर में सुख शांति बनी रहती है, दरिद्रता घर में नहीं आती है। पिछले जन्म के कर्म के अनुसार यदि आपको कहीं पे दुख लिखा है, कष्ट लिखा है, तो दुख और कष्ट को सहन करने की शक्ति अवश्य प्राप्त होती है। यदि आप फ्लैट में रहते हैं, तो फ्लैट के चारों तरफ जहां जहां तक आपकी एक्सेस हो, गोमूत्र, गंगाजल, गुलाब जल का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। और घर के मुख्य दरवाजे का जो पिल्लर होता है, दीवार होती है, उस पे गाय के गोबर से स्वास्तिक चिन्ह बनाना चाहिए, ताकि गाय का गोबर जो है, जिसमें लक्ष्मी जी का वास होता है, वह लक्ष्मी जी को अट्रैक्ट करता है, नकारात्मक ऊर्जा को नहीं आने देता है। इसलिए हमारे पुराने जमाने में
गाय के गोबर से आंगन को लीपा जाता था। मुख्य दरवाजे के बाहर गाय के गोबर से रोजाना लीपते थे ताकि नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर नहीं आए, लक्ष्मी जी का प्रवेश आए और घर में सुख नाम की देवी आए, समृद्धि नाम की देवी आए, शांति नाम की देवी जी घर के अंदर रहे, ताकि मनुष्य आराम से अपना जीवन यापन कर सके। पुराने जमाने में हर महीने में पूर्णिमा को, मंगलवार को या विशेष तीज त्योहार को मनुष्य लोग जो है चोला चढ़वाते थे। आजकल के मनुष्यों ने हनुमान जी की पूजा करना बंद कर दी, चोला चढ़ाना बंद कर दिया। तो महीने में एक बार हनुमान जी मंदिर में जाकर के चोला चढ़ाना चाहिए और मंगलवार के दिन मूर्ति पे चढ़े हुए तेल सिंदूर के बाद में जो कटोरा बच जाता है उससे घर के मुख्य दरवाजे पर सिंदूर से स्वास्तिक चिन्ह बनाना चाहिए और श्री राम लिखना चाहिए। इससे भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। मुख्य दरवाजे पर हमेशा रोशनी होना चाहिए, जिससे रात को अच्छी रोशनी रहना चाहिए, अंधेरा नहीं रहना चाहिए। इससे भी घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। जैसा कि मैंने कहा है कि नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश करती है तो वह नकारात्मक ऊर्जा मुख्य दरवाजे से ही करती, दूसरी जगह से नहीं आती है। जहां से मनुष्यों का आना जाना होता है वो मनुष्यों के शरीर के ऊपर चिपक करके ही वो अपने मकान के अंदर प्रवेश करती है। तो घर के मुख्य दरवाजे पर रोशनी होने से भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती, क्योंकि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह नकारात्मक ऊर्जा अंधेरे का फायदा उठा करके आती, गंदगी का फायदा उठा करके आती है। जब ना तो अंधेरा नहीं होगा, गंदगी नहीं होगी, तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। जब वो घर के अंदर नहीं आएगी तो दुख भी नहीं होगा, दरिद्रता भी नहीं होगी, बीमारी भी नहीं आएगी आपको, और पैसे घर के अंदर बने रहेंगे, सुख समृद्धि शांति यश कीर्ति सब कुछ मिलेगा। क्योंकि घर के बाहर जो गंदगी है या घर के अंदर गंदगी है, दाग है, कालिक है, मेल है, जंग है, कोई काई लग गई है, अंधेरा है, ये सब पाप ग्रह की निशानी होते हैं। ये सब पाप ग्रह को इंडिकेशन देते घर के अंदर। तभी गंदगी होती है जब राहु केतु और शनि का प्रभाव बढ़ जाता है। तो शनि के प्रभाव को घर के अंदर नहीं बढ़ने देना चाहिए, न जंग नहीं लगने देना चाहिए। यदि किसी भी वस्तु में जंग लगने लग जाए तो उसको साफ करके उसके ऊपर लिपाई पुताई करके पेंट वेंट करके अच्छा बना देना चाहिए या फिर फेंक देना चाहिए। जब जंग नहीं लगेगी तो शनि का प्रभाव ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। जब अंधेरा नहीं रहेगा तो राहु केतु का प्रभाव नहीं रहेगा। इसलिए हर कमरे में लाइट जला करके रखना चाहिए, क्योंकि नील जो जम जाती है, कालिक जम जाती है, मेल हो जाते हैं, यह सब नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कहलाते हैं, भूत प्रेत का प्रभाव कहलाते हैं। तो पूजा स्थल में दिया बत्ती के साथ रखे हुए तांबे के पात्र में पानी भरा हुआ होना चाहिए और शुद्ध स्वच्छ गंगा जल गुलाब जल डाल करके रखना चाहिए, जिससे सदस्यों के मन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाता है। और रोजाना घर के अंदर घी का दीपक लगा करके 11 बार, 21 बार, 27 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। उसके बाद में वह पानी घर परिवार के सदस्यों को थोड़ा थोड़ा पिलाना भी चाहिए। इससे भी नकारात्मक ऊर्जा कम होती है। जिसको घर के बाहर जमीन पर डालने से मंगल की उग्रता को शीतलता कर रहे हैं, एक तरह से सात्विक लक्षण रेखा का निर्माण भी होता है। तो ये कह सकते हैं हम कि मनुष्य को घर के अंदर का अभिमंत्रित पानी पूरे घर के चारों तरफ डालना चाहिए, जिससे घर के आसपास जो जमीन होती है, भूमि होती है, उसके भूमि जो होती है उस भूमि का ऊपर जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, उस नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सकता है।
इसलिए घर के अंदर रखा हुआ अभिमंत्रित पानी सब जगह छिड़कने से मंगल शांत होता है, और जब मंगल शांत होता है तो उसमें शीतलता आ जाती है, यानी चंद्रमा का प्रभाव बढ़ जाता है। तो जितने भी पाप ग्रह हैं वह सब नकारात्मक ऊर्जा लिए हुए होते हैं। उनको सिर्फ राम भक्त हनुमान ही नियंत्रित कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि यदि किसी के ऊपर भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकन जिन जिन्नात की समस्या हो, नकारात्मक ऊर्जा की समस्या हो, या फिर नजर दोष की समस्या हो, किसी ने खिला पिला दिया हो, जादू टोना कर दिया हो, तो उन सबको नियंत्रित करने के लिए हनुमान जी ही उसके अधिष्ठात्री देवता हैं। तो मनुष्य को हनुमान जी का चोला चढ़वा करके वहां से सिंदूर ला करके मुख्य दरवाजे के गेट के बाहर की दीवार पर या पिलर पर जय श्री राम लिखना चाहिए, और स्वास्तिक चिन्ह भी बना देना चाहिए, और हनुमान चालीसा का घर में पाठ अवश्य करना चाहिए। और भी ऐसे बहुत से टोटके हैं जिनको आप कर सकते हो कि घर के मुख्य दरवाजे पर वंदरवार, जिसको बोला जाता है, अशोक के पत्तों की होती है, आम के पत्तों की होती है, ये वंदरवार अवश्य लगाते रहना चाहिए। सूखने पर बदल करके फिर दूसरी वंदरवार लगा देना चाहिए, इससे भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। घर के मुख्य दरवाजे पर नीम की पत्ती की डगाल तोड़ करके लटकाना चाहिए, इससे भी घर के मुख्य दरवाजे से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है। गाय का मूत्र, गोमूत्र ला करके एक प्लास्टिक की शीशी में भर के घर के मुख्य दरवाजे पर लटका के रखना चाहिए। इससे भी टोने टोटके, जादू टोने या किसी के द्वारा भेजी गई कोई बहुत सारी चीजें, ये नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है। तो रोजाना नियम बना ले, सवेरे उठते से ही थोड़ा सा एक गिलास के अंदर जल लेकर के गोमूत्र डाल करके उस जल के छिड़काव मुख्य दरवाजे पर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपका दुश्मन रात को आपके घर के मुख्य दरवाजे पर शमशान की राख डाल सकता है, कुछ अभिमंत्रित पीली सरसों डाल सकता है, अभिमंत्रित लौंग डाल सकता है, अभिमंत्रित तंत्रात्मक कोई भी भस्मी डाल सकता है, जिसके ऊपर पैर रखने से आपके ऊपर वह नकारात्मक ऊर्जा जो मुख्य दरवाजे पर बैठी हुई है वह आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है, और फिर आप बीमार रहने लगते हो, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचारों का प्रभाव बढ़ने लगता है, घर में क्लेश की उत्पत्ति होने लगती है, भोजन या तो कम खाने लगोगे या बहुत ज्यादा खाने लगते हो। इस वजह से ये सब नकारात्मक ऊर्जा के सिम्टम होते हैं। तो सर्वप्रथम उठ करके मुख्य दरवाजे पर जो चौखट होती, चौखट अवश्य लगा लें, नहीं लगी हो तो लगवाने का प्रबंध करो, ताकि चौखट होना चाहिए। उस चौखट के बाहर सवेरे उठ करके जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, सर्वप्रथम गुलाब जल, गंगा जल और गोमूत्र मिला करके जल को छिड़काव करना चाहिए, ताकि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जो घर के अंदर प्रवेश करने के लिए इंतजार कर रही है वह घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है। और घर के मुख्य दरवाजे के बाहर सूर्यास्त के समय पे एक तरफ 4 बत्ती का सरसों का तेल का दीपक लगाना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद में ही लगाएं, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और एक दीपक घी का महालक्ष्मी के नाम से लगाना चाहिए, ताकि सूर्यास्त के समय पर लक्ष्मी जी का भी आगमन होता है और उस समय नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी ज्यादा होता है। तो नकारात्मक ऊर्जा को ये जो उजाला होता है, दीपक का उजाला, जिसको हम अग्नि कह सकते हैं या फिर सूर्य की तपन कह सकते हैं, तो वह जब अंधेरा होने लगता है उस समय लगाने से नकारात्मक ऊर्जा घर में नहीं आती है। इसलिए घर के मुख्य दरवाजे पर रोजाना दीपक लगाना ही लगाना चाहिए, ताकि नकारात्मक ऊर्जा से आपकी बचत हो सके। सूर्यास्त के समय पे भोजन नहीं करना चाहिए, इससे भी घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। सूर्यास्त के समय पे झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, और सूर्यास्त के समय पे बालों में कंघी भी नहीं करनी चाहिए। सूर्यास्त के समय पे केवल आपको तुलसी माता जी पे दीपक लगाना चाहिए, घर में दीपक लगाना चाहिए, लाइट जला देना चाहिए। इससे भी घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है।
और अष्टमी के दिन, शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन मनुष्य को शीतला माता जी की पूजन करना चाहिए और उसी दिन चने की दाल को पीस करके हल्दी डाल करके शीतला माता जी के माथे पर लगाने के बाद में बचा हुआ पेस्ट से घर की जो मुख्य स्त्री होती है उसके हाथ के पंजों पर, हाथ पर वह पेस्ट लगा करके उसके हाथ के पंजे मुख्य दरवाजे की दीवार पर चिपकाना चाहिए। इससे भी घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का नहीं आती है और आप सुख समृद्धि शांति से रह सकते हो। और यदि घर के अंदर आ चुकी है, यदि आपको लगता है कि घर के अंदर कहीं न कहीं पे दोष है, जिससे कि बालक या बालिका या पति या पत्नी या कोई भी व्यक्ति चिड़चिड़ा स्वभाव उसका हो गया है, व्यवहार बदल गया है, बातचीत करने का तरीका बदल गया है, या फिर ये कह लीजिए उसे बहुत ज्यादा खाना खाने लगा है या बहुत कम खाना खाने लगा है, सूखिया मसान लग गया है, कोई प्रेत लग गया है, रात को देर से सोता है, सवेरे देर तक उठता है, तो समझ जाओ नकारात्मक ऊर्जा उसके ऊपर लग चुकी है। तो उसको ब्रह्म मुहूर्त में उठाने का प्रयास करें, गोमूत्र रोज पिलाने का प्रयास करें और उसके मुख से जल्दी उठा करके 21 बार, 27 बार, 54 बार हनुमान चालीसा का पाठ करवाइए। निश्चित तौर से 2, 4, 8, 10 दिन के अंदर उसकी नकारात्मक ऊर्जा उसके शरीर को छोड़ करके चली जाती है। तो इस तरीके से आप कुछ तो मंत्रों का सभी व्यक्ति मिलकर के, घर परिवार के सदस्य मिलकर के श्री राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, ये वाली धुन जो है सभी व्यक्ति मिलकर के बोल सकते हैं। इससे भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश घर में होता है और नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है। घर के ईशान कोण पर एक झंडा अवश्य लगाना चाहिए, जो भगवा कलर का हो या लाल कलर का हो, ताकि उससे भी नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है। और घर की जो छत होती है, घर की छत के ऊपर एक त्रिशूल अवश्य लगाना चाहिए, जिससे नकारात्मक ऊर्जा यदि कहीं से आती भी है तो वह त्रिशूल के जो भाग होते हैं, तीखे तीखे 3 भाग होते हैं, उनसे टकरा करके वापस अपने गंतव्य स्थान पर चली जाती है। सप्ताह में 1 दिन आपको पूरे घर में से हर मनुष्य के ऊपर से भी 1-1 नींबू उतार करके उसको घर के बाहर जला देना चाहिए, या फिर रात को 11 बजे के बाद में तिराहे चौराहे पे जाकर के उसके 4 टुकड़े करके फेंक देना चाहिए। ये ऐसे बहुत से छोटे मोटे टोटके हैं जिनको करने से आप सुखी रह सकते हो, घर के अंदर क्लेश नहीं होगा, अशांति नहीं होगी। हर अमावस्या, हर पूर्णिमा पर आपको सीधा यानी कच्चा खाना मंदिर में रख करके आना है। एक व्यक्ति भोजन कर ले, इतना आटा, दाल, चावल, नमक, मिर्च, मसाला, तेल, हरी मिर्च, लाल मिर्च, धनिया, घी, तेल, ये सब चीज जो है मंदिर में पॉलीथीन में बंद करके वहां पे दान स्वरूप दे करके चुपचाप चले आ जाना चाहिए। इससे भी घर के अंदर सुख शांति बनी रहती है, क्योंकि मनुष्य जितना पैसा कमाता है उसका 10% हिस्सा उसे दान देना चाहिए, जिससे घर में सुख शांति रहती है। अब मनुष्य ये कहता है कि साहब मेरे पास तो अपने बच्चों को, अपने बीवी को पालने के लिए पैसा नहीं है, उतना ही आता है, तो मैं दान कहां से दूं? यही उसकी कष्टों का कारण है। जितना भी आपके पास उपलब्ध है उसका 5% या 10%, मैं तो कहूंगा 10%, पर यदि आप नहीं दे सकते तो कम से कम 5% दान तो आपको देना ही देना है। कभी कभी मंदिर में नारियल फोड़ के आ जाया करो, ताकि बलि का प्रतीक होता है। नारियल हमेशा घर से घुमा करके लेकर के जाना चाहिए। कभी कभी घर मंदिरों में जाकर के कुछ पेड़े बंटवा देना चाहिए, जिससे चंद्रमा अच्छा होता है, शुक्र अच्छा होता है और गुरु अच्छा होता है। कभी कभी मंगलवार के दिन जो है बेसन के लड्डू बंटवा देना चाहिए, इससे भी घर के अंदर सुख समृद्धि शांति आती है। तो इस तरीके से ये बहुत सारे छोटे मोटे टोटके जो हमारे बड़े बुजुर्ग पुराने जमाने के दादा दादी, परदादा परदादी, नाना नानी ये सब करते रहते थे, इसलिए वो हमेशा सुखी रहे, बीमारी नहीं लगी उनको, घर में क्लेश नहीं हुआ, अशांति नहीं हुई और उनका जीवन बहुत
साधारण तौर से गुजरते हुए ईश्वर का नाम लेते हुए गए। चलते चलते मनुष्य मर जाता था, हॉस्पिटलों में एडमिट नहीं होता था। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सब इन टोटकों का प्रयोग करोगे और जीवन में सुखी रहने का प्रयास करोगे। अपने बच्चों को हिंदू सनातन धर्म के ये परंपरागत जो संस्कार हैं, संस्कृति है, रीति रिवाज है, मान्यताएं हैं, प्रथाएं हैं, इन सब का पालन अवश्य करवाइए। कुल देवी देवता का पूजन अवश्य करवाइए और जिस तरीके से कुल देवी देवता का पूजन हमारे बड़े बुजुर्ग करते आए हैं उसकी अनुसार ही पूजन अर्चन करें। उसमें कोई भी शॉर्टकट मेथड का प्रयोग न करें, तो ही आपका परिवार आगे वंश वृद्धि होगी, अन्यथा वंश का नाश हो जाएगा। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, मैंने आपको अपना ज्ञान आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अब आपकी इच्छा है इस ज्ञान को लेना या नहीं लेना, यह आपके स्व विवेक पर निर्भर करता है, क्योंकि भगवान ने आपको अच्छा ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है, दिल दिया है और दिमाग दिया है। यदि यह सुनने के बाद भी यदि आप प्रयोग नहीं करते हैं तो फिर इससे बड़ा गलती करने वाला मनुष्य मूर्ख ही माना जाएगा। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी और अल्हादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। बहते पानी में कभी कभी अपने ऊपर से नारियल उतार करके विसर्जन कर देना चाहिए, इससे भी नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है। पुराने जमाने के बड़े बुजुर्ग ये किया करते थे। और जिस व्यक्ति की बीमारी ज्यादा रहती हो, जिस व्यक्ति को तकलीफ ज्यादा रहती हो, जिस व्यक्ति का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, ऐसे मनुष्य के ऊपर से भी आप 7 प्रकार का अनाज 1-1 किलो लेकर के और एक नारियल उसके ऊपर रख करके, कुछ सिक्के रख करके उतार दें सफेद कपड़े में और बहते पानी में विसर्जन कर देना चाहिए पूर्णिमा के दिन, या फिर जब चंद्रमा प्रबल अवस्था में रहता है तब ये काम करना चाहिए। इससे भी नकारात्मक ऊर्जा घर के बाहर चली जाती है। घर के अंदर सुगंधित द्रव्य का छिड़काव करते रहना चाहिए, गोमूत्र का छिड़काव करते रहना चाहिए और गाय के सूखे गोबर के ऊपर गूगल, गुड़, घी, काले तिल इसकी धुनी देते रहना चाहिए, जिससे भी घर के अंदर सुख समृद्धि शांति रहती है और विशेष तौर से लक्ष्मी की कृपा अवश्य बनी रहती है। क्योंकि जब घर के अंदर लक्ष्मी रहेगी तो सुख भी रहेगा, शांति भी रहेगी, और जब घर के अंदर लक्ष्मी नहीं होती है तो घर में अशांति का वातावरण होता है, क्लेश का वातावरण होता है, क्योंकि लक्ष्मी जी के साथ में ही ये सब चीज जुड़ी हुई होती है। जब लक्ष्मी जी की कृपा नहीं होती तो मां अन्नपूर्णा की कृपा नहीं होती है, जब अन्नपूर्णा की कृपा नहीं होती तो घर में अशांति होती है, यानी शांति नामक देवी की कृपा नहीं होती है, और फिर निद्रा नामक देवी की कृपा नहीं होती है तो निद्रा भी नहीं आती। जब निद्रा नहीं आती है तो मनुष्य के मन में क्लेश उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, और फिर ये सब जो है आसुरी प्रवृत्ति वाली चीजें घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष ये सब घर के अंदर आ जाते हैं तो फिर घर का तहस नहस हो जाता है। दिमाग काम नहीं करता, सोचते कुछ है होता कुछ और है, उधारी पर उधारी लिए जाते हैं और अंततः मनुष्य को दुख के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि ये जो चीज हमने बताई है, हमारी पुरानी परंपरा, मान्यता, रीति रिवाज, इनका पालन करें। मंदिरों में अवश्य जाएं, दीपक अवश्य लगाएं, नारियल अवश्य भेंट दें, नारियल अवश्य बलि के रूप में फोड़ें, कुछ प्रसाद का वितरण अवश्य करें, सुगंधित अगरबत्ती, धूप बत्ती मंदिर में जाके अवश्य लगाएं और अपनी सामर्थ्य श्रद्धा के अनुसार मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी को या सेवा करने वाले मनुष्य को या मंदिर की दान पेटी में अपने हाथ से दान अवश्य निकालें।
दान देने से पाप कटते हैं और पाप कटने से कष्ट कम आता है। जब कष्ट कम आता है तो मनुष्य सुखी रहता है। जब मनुष्य सुखी रहता है तो उसे आनंद की प्राप्ति होती है, और जब मनुष्य के मन में आनंद होता है तो देवी लक्ष्मी की कृपा अवश्य मिलती ही मिलती है। और जब लक्ष्मी जी आती है तो हमें यश, कीर्ति, ऐश्वर्य, वैभव सब कुछ प्राप्त होता है। तो ये सब चेन एक दूसरे से बंधी हुई है। तो कोशिश करें घर के अंदर वातावरण शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र हो। मां स्त्री के मासिक धर्म रहते हुए, स्त्री के अशुद्ध अवस्था रहते हुए, स्त्री के रजस्वला अवस्था रहते हुए उस स्त्री से घर का कोई भी काम मत करवाइए, क्योंकि उस अवस्था में वह स्त्री एक तरीके से गंदी स्त्री कहलाती है। उस अवस्था में एक तरीके से वह स्त्री आसो मेहरानी का चोला ओढ़ करके रहती है। और यदि आपने उन 3-4 दिन के अंदर उनसे काम नहीं कराया है तो आपके घर में शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता मेंटेन होती रहेगी। अन्यथा उसकी वजह से भी घर में क्लेश होता है, अशांति होती है, दुख होता है। मानो या न मानो, यही सत्य है। नहीं मानोगे तो कष्ट की प्राप्ति होगी। मैंने अपना धर्म निभा दिया है, अब आपकी बारी है। कभी भी किसी भी हरे भरे वृक्ष को नहीं काटना है, इस बात का ध्यान रखें। जिस वृक्ष से फल आते हो, रसदार फल हो, उसको काटने से निश्चित तौर से परिवार में किसी न किसी की अकाल मृत्यु अवश्य होती है। इसलिए कभी भी जिस वृक्ष से फल निकलते हो उसको नहीं काटना चाहिए, क्योंकि उस वृक्ष के अंदर यक्षिणी का वास होता है, योगिनी का वास होता है, और आपने उनको घर से बेघर कर दिया। या तो वृक्ष को पनप नहीं मत दो, और यदि बड़ा हो गया है तो फिर उसको बड़ा रहने दो, उसको काटो मत। और काटते हो तो वैसे ही आपको पहले 10 वृक्ष अलग से लगाना चाहिए, पनपाना चाहिए। उसके बाद उस पुराने वृक्ष की मिट्टी उन नए वृक्ष में डाल दो, उसके बाद काटना चाहिए। अन्यथा घर के अंदर किसी न किसी की अकाल मृत्यु अवश्य होती है, और वही अकाल मृत्यु पितृदोष का कारण होती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। घर के अंदर कुत्ते नहीं पालना चाहिए। घर में यदि आप कुत्ते पालते हो तो मान करके चलो घर के अंदर देवी देवता का वास नहीं होगा। घर के अंदर हवन पूजन यदि होता है तो शक्तियां, जो धनात्मक ऊर्जा वाली शक्तियां हैं, वह उसका भोग लेने के लिए नहीं आती, ऐसा कहा जाता है। घर के अंदर कुत्ता नहीं पालना चाहिए, अन्यथा पितृ जो होते हैं वो पितृ भी भयंकर नाराज होते हैं। घर के गेट के बाहर कुत्तों को पालना चाहिए, घर के गेट के बाहर कुत्तों को रोटी देना चाहिए, परंतु घर के अंदर कुत्तों को नहीं पालना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और जिस घर के अंदर कुत्ते पाले जाते हैं, अक्सर देखा गया है कि वह मनुष्य ऊपर से तो अच्छा दिखता है परंतु अंदर से खोखला होता है, वह ऋणी होता है, उसके घर के अंदर सुख नहीं होता है, अशांति होती है। मनुष्य जरूर कहता है कि मनुष्य से ज्यादा वफादार कुत्ता होता है, परंतु अंदर जो दूसरी चीज है, धार्मिक चीज है, आध्यात्मिक चीज है, वह खोखली हो जाती है, क्योंकि घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी नहीं रहती है कुत्ता पालने से। इसलिए कुत्ता नहीं पालना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यम दयानिधि, काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। जिस किसी भी मनुष्य को
गाय के पूंछ के बाल की रस्सी चाहिए, जिसको शेली कहा जाता है। उससे किसी भी मनुष्य को झाड़ने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर के अंदर भी उस रस्सी को घुमा दिया जाता है तो उससे भी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। या फिर घर के अंदर किसी गाय को या बछड़ी को बुला करके घर के अंदर घुमा करके उसको भरपेट भोजन करा दिया जाता है तो उससे भी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा गाय के पूंछ के बाल की रस्सी बनवाई गई है, जिसको शेली कहा जाता है, जो झाड़ फूक करने में काम आती है। यदि किसी व्यक्ति को चाहिए तो वह शेली देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के जो व्हाट्सएप नंबर है उन पर अपना नाम संदेश दे करके वह शेली को उचित दक्षिणा के साथ प्राप्त कर सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।